हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, हिंदी राजभाषा के 400 क्वेश्चन एंड आंसर की एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें 300 क्वेश्चन राजभाषा से होंगे और 100 क्वेश्चन बेसिक हिंदी से। रेलवे विभागीय परीक्षाओं में हिंदी राजभाषा से आने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और ये इस सीरीज का हमारा 5वां पार्ट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा कौन करता है? संसदीय राजभाषा समिति। राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? राजभाषा आयोग के। संसदीय राजभाषा समिति का 9वां प्रतिवेदन कब जारी हुआ? तो ये 2011 में। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद या विधान मंडल द्वारा बनाए गए सभी नियमों और विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में होंगे? तो ये अंग्रेजी में होंगे। जहाँ 348 अनुच्छेद की बात हो रही है तो वहाँ अंग्रेजी आना कंपलसरी है। संसदीय राजभाषा समिति के कितने प्रतिवेदनों पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो चुके हैं? तो ये 8 पर हो चुके हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो किसी भी एक सदन में रखा जा सकता है। मान लो कोई बिल रखते हैं तो वो हम लोकसभा से में भी रख सकते हैं पहले, और राज्यसभा में भी रख सकते हैं। उसी पे बना हुआ ये क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियों का उपयोग कर केंद्र सरकार ने क्या जारी किया? तो ये जारी किया था राजभाषा नियम 1976। परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? गृह मंत्री को चुना जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं बट कोई नहीं, रिवीजन होता है। भारतीय संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत की गई? 1959 में। राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित की गई? तो ये 1967 में। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी 1953 से। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे विश्व पूछ रहा है, जबकि राजभाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित हुआ कब आयोजित हुआ? तो ये सन पूछ रहा है। 1975 में हुआ था और वो नागपुर में हुआ था। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? ये मॉरिशस में स्थित है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये 2800 लगभग भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं किस भाषा परिवार से निकली हैं? ये द्रविड़ से निकली हैं। द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ये अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये सामान्यतः मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे? ये अमीर खुसरो थे। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषा से हुई है? तो संस्कृत से हुई है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो ये भारत में ही स्थित है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो यह है वर्धा में। यूनिकोड के प्रयोग से क्या लाभ है? तो इसके लाभ है, एक रूपता आती है, हिंदी में बनी फाइलों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है, कंप्यूटर पर हिंदी कार्यों में आसानी होती है। यूनिकोड के कितने कैरेक्टर के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध कराता है? तो ये करीब 65,536 कैरेक्टर्स के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध कराता है। यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बिट का प्रयोग करता है? तो ये 16 बिट का प्रयोग करता है। कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए कौन कौन से कीबोर्ड लेआउट विकल्प हैं? तो ये 3 कीबोर्ड है, इन स्क्रिप्ट और रेमिंगटन और फोनेटिक। इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट को DOI
द्वारा कब स्टैंडर्डाइज्ड किया गया? तो ये 1986 में स्टैंडर्डाइज्ड किया गया था इसको। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो ये 2008 में हुई थी। यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बाइट का प्रयोग करता है? तो यहाँ बाइट पूछा है, पहले अभी पीछे पूछा था बिट। बिट 16 करता है और बाइट के केस में 2 करता है। किस देश में ये मेगाबाइट और वही 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 वाला है कंप्यूटर वाला। तो किस देश में हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? तो मॉरिशस में हो चुका है। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? तो ये मॉरिशस में स्थित है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो ये 2006 से। वर्ष 2014 में कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? 2014 में 9वां विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। देवनागरी लिपि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्ण है बावन। मानक हिंदी वर्गमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? तो स्वरों की संख्या है 11। विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो वो है देवनागरी अपनी लिपि। गर्व की बात है। विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो वो हिंदी है। उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि कौन सी है? फारसी। मानक देवनागरी लिपि में मूल व्यंजनों की कुल संख्या है 35। मानक की बात कर रहा है यहाँ पे। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण एवं मूल व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है? तो वो है 51। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या है 4। देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से कौन से नए व्यंजनों का जन्म हुआ? तो ये है ड और ढ। भारत की किस संस्था ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया है? तो ये इसका काम है भारतीय मानक ब्यूरो का। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? ये हुआ ब्राह्मी से। तो दोस्तों ये अपना 5वां पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।